नमस्कार प्रिय बंधु, मैं आचार्य दीपक जोशी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान दीप में। बंधु, आज हम बात करते हैं काल सर्प दोष के विषय में। क्या है काल सर्प दोष, कैसे काल सर्प दोष हमारी कुंडली में बनता है, काल सर्प दोष का क्या प्रभाव रहता है हमारे कुंडली में, हमारे जीवन में काल सर्प दोष कितना प्रभावी रहता है, क्यों हमारे जीवन में काल सर्प दोष के कारण कई प्रकार की उलझनें आ जाती हैं, काल सर्प दोष बच्चों में कैसे विकृति ले आता है, कैसे पढ़ाई में उन्हें परेशान करता है, बड़ों के रोजगार में व्यवधान करता है, गृहस्थ जीवन दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार के उथल पुथल ले आता है। काल सर्प दोष क्या करता है, कैसे बनता है, काल सर्प दोष क्या होता है और काल सर्प दोष के प्रभाव क्या क्या है, काल सर्प दोष है क्या, इस विषय में विस्तृत जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बंधु, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटे का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य करें बंधुओं, जिससे कि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक जाए और इच्छुक लोग इस वीडियो को प्राप्त कर सके। बंधुओं, जैसे कि काल सर्प दोष सर्वप्रथम जानना यह है कि क्या है। काल अर्थात समय, काल अर्थात जो वर्तमान समय या बीता हुआ समय या आने वाला समय, उसे काल। दूसरा, काल और सर्प, यह राहु ग्रह के आदि और प्रत्यादि देवता के रूप में देखे गए हैं, जिससे कि काल सर्प दोष इसे नाम दिया गया है। काल सर्प दोष में सर्वप्रथम जन्म कुंडली, जैसे आपके समक्ष कुंडली है, इसमें देखा जाता है राहु और केतु कहाँ विराजमान है और राहु और केतु के कौन से ग्रह, अन्य ग्रह किस स्थान पर हैं। जैसे कि आप इस कुंडली में खाली देख रहे हैं राहु और केतु है, तो राहु और केतु के एक ओर, चाहे किसी भी ओर हो, राहु कहीं भी बैठा हो, राहु से सप्तम भाव में केतु हम सर्वदा विराजमान रहता है, अर्थात राहु और केतु एक दूसरे से सप्तम भाव में ही रहते हैं। जैसे कि देखा गया है जन्म कुंडली में, यदि राहु और केतु के किसी भी एक ओर सभी ग्रह आ जाते हैं तो उससे काल सर्प दोष बन जाता है। काल सर्प दोष बनने से उसका प्रभाव भी प्रारंभ हो जाता है। काल सर्प दोष जन्म से ही प्रारंभ होता है, जिससे कि जन्म समय में कुछ व्यवधान, जन्म के बाद कुछ व्यवधान, आने वाले समय में कुछ व्यवधान उत्पन्न होते रहते हैं, जिन्हें हमें कई बार उसका आभास नहीं होता है। कई लोगों को काल सर्प दोष प्रभावी नहीं होता है, परंतु एक निश्चित अवधि, दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में वह अपना प्रभाव अवश्य देगा। राहु की दशा, केतु की दशा या राहु केतु के किसी भी ग्रह के, क्रूर ग्रह के अंदर अंतर या प्रत्यंतर दशा में, प्राण दशा में तक वह अपना प्रभाव दे सकता है और वह अपना प्रभाव कुछ इस प्रकार से देता है कि मनुष्य के पूरे जीवन का कष्ट कुछ उस सीमित अवधि में भी दे सकता है। इसलिए काल सर्प दोष को कई लोग अधिक गंभीरता से लेते हुए इसका निवारण करते हैं। काल सर्प दोष को जानने के लिए और काल सर्प दोष को समझने के लिए कुंडली में जब राहु और केतु के एक और समस्त ग्रह बैठ जाते हैं तो मान लिया जाता है काल सर्प दोष है। परंतु राहु और केतु के बाहर यदि कोई ग्रह राहु और केतु से बिल्कुल मृत अवस्था में, अर्थात कम अंशों का बैठा हो एक ग्रह, या किसी भी प्रकार से कोई क्रूर ग्रह आदि बाहर हो, तो उसमें भी अर्धकाल सर्प दोष या काल सर्प दोष ही उसे मान लिया जाता है। इसमें भी समान काल सर्प दोष का प्रभाव देखा जाता है। काल सर्प दोष जन्म कुंडली में हम जब देखते हैं तो उसके बाद काल सर्प दोष के क्या क्या प्रभाव होते हैं। काल सर्प दोष सबसे पहले मनुष्य के जीवन में अपना जब प्रभाव दिखाता है, राहु और केतु धूम ग्रह अर्थात छाया ग्रह है, मन को पहले विकृत करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर लेहि। जिसको भगवान दारुण दुख अर्थात दुख और कष्ट प्राप्त देते हैं उसकी मति को हर लेते हैं। उसी प्रकार राहु केतु मनुष्य की बुद्धि पर असर करते हैं, बुद्धि पर प्रभाव डालने के बाद उसके जीवन में होने वाली घटनाओं में प्रभाव डालना प्रारंभ करते हैं, जिससे कि मनुष्य कई बार उलझनों में उलझ जाता है, कई बार अच्छे काम करने के बाद भी उसका फल नहीं प्राप्त हो पाता है। काल सर्प दोष का निवारण और उपाय क्या है, यह भी हम बात करेंगे। काल सर्प दोष शास्त्रों में कई प्रकार से बताए गए हैं। 9 नागों के नाम से प्रसिद्ध रूप से यह मान्य है। इनका निवारण करते वक्त भी सर्वप्रथम हमें नागबली, नारायण बलि,
काल सर्प दोष की शांति में राहु और केतु का पूर्ण जप यथाभाव नहीं चलेगा, क्योंकि काल सर्प दोष क्रूर ग्रहों से बनता है, राहु और केतु पाप ग्रहों से बनता है, इसलिए इनका पूर्ण जप किया जाना चाहिए। यह काल सर्प दोष का पहला निवारण है। काल सर्प दोष की मुक्ति और निवृत्ति के लिए हमें काल सर्प दोष को जब हम उसकी पूजा करें तो चाहिए पूर्ण विधि और विधान से उसकी पूजा करें, जिससे कि उसका प्रभाव कुछ कम हो। काल सर्प दोष जन्म कुंडली में जब जिसके होता है और उसे चाहिए, यदि वह यह निवारण नहीं कर पाता है, आर्थिक रूप से किसी प्रकार से कमजोर है, कोई भी आर्थिक समस्या उसके जीवन में है और कुछ समय तक नहीं कर सकता है, तो वह प्रदोष काल में भगवान शिव का व्रत ले। चतुर्दशी तिथि अर्थात मासिक शिवरात्रि में भगवान शिव का व्रत ले। शिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भगवान के शिव मंदिर में छोड़े, जिससे उसके काल सर्प दोष का कुछ प्रभाव कम होगा। काल सर्प दोष के अन्य उपाय बताने जा रहा हूं। बंधु, यदि आप किसी भी प्रकार से समाधान जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया गया है, आप मेरे नंबर से उचित समाधान व परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। बंधु, आगे काल सर्प दोष में यदि हम उचित समाधान और उपाय करते हैं तो उससे हमारे जीवन में काल सर्प दोष शुभ फलदायी भी हो जाता है, जिससे कि हमारे जीवन में राहु और केतु की नेगेटिव एनर्जी समाप्त होकर वह एक अच्छी ऊर्जा को हमारे जीवन में प्रवाहित करने लगते हैं, जिससे हमारे जीवन में काल सर्प दोष का प्रभाव समाप्त होने के बाद राहु और केतु यदि किसी शुभ स्थान में या राहु और केतु अपने कारक भाव में बैठे हों तो हमारे जीवन में शुभता को भी देते हैं। इसलिए हमें काल सर्प दोष का समाधान अवश्य करना चाहिए। काल सर्प दोष के बारे में यह जानकारी आपके लिए थी। बंधु, यदि किसी भी प्रकार का परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया गया है, उससे संपर्क कर आप मुझसे वह परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र आदि समस्त समाधानों के लिए मैं आपका समस्त निवारण करूंगा।